Hello student, today I am going to explain rest part of the chapter 4 more on Excel. आज का हमारा टॉपिक है यूजिंग फार्मूलाज एज परफॉर्म कैलकुलेशन। ठीक है कि फार्मूलाज का कैसे यूज़ होता है जब हम कैलकुलेशन करते हैं। फार्मूलाज इन एक्सेल बिगिन विद एन इक्वल साइन। हमारा जो भी कोई भी फार्मूला एक्सेल में, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो एक्सेल में कोई भी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो जो भी फार्मूला लगाते हैं उसके पहले हमें इक्वल का साइन करना पड़ता है। व्हेन द कंटेंट ऑफ अ सेल बिगिन विद द इक्वल टू साइन, जब सेल में कोई भी कंटेंट इक्वल से स्टार्ट होता है, एक्सेल अंडरस्टैंड दैट यूजर हैज़ गिवन अ फार्मूला हियर। एक्सेल क्या समझता है कि यहाँ पे कोई फार्मूला दिया जा रहा है। If you don't enter the equal sign, Excel will treat your entry as text and the calculation will fail. जब भी आप विदाउट इक्वल आप कोई भी फॉर्मूला लगा रहे तो उससे एक्सेल क्या करेगा, एक नॉर्मल एंट्री या टैक्स के रूप में लेगा एंड जो कैलकुलेशन आप फॉर्मूला लगा रहे वो आपका फेल हो जाएगा। ठीक है, टू शो हाउ फॉर्मूला वर्क वी विल बिगिन विद द सिंपल एक्सरसाइज बाय सिलेक्टिंग ब्लैंक सेल A1। देन देखिए कैसे होता है, फॉर्मूला वर्क कैसे करता है। वी विल बिगिन विद अ सिंपल एक्सरसाइज, ये हमारी सिंपल। देन टाइप इक्वल, आप A1 सेल में क्या करेंगे, इक्वल 5 + 5 एंड प्रेस इंटर की। एज यू प्रेस द इंटर की, एक्सेल परफॉर्म द कैलकुलेशन एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट एज 10 इन अ सेल। तो आपका क्या होगा, आपका आंसर में A1 सेल में 10 शो करने लगेगा। Enter some more formula in other cells and see what result are shown by Excel। जैसे कि इक्वल 8 - 5 टू, फिर क्या सेकंड क्या है, इक्वल 8 × 5 इक्वल 8 / 5 8। एक्सपोनेंशिएशन पावर है ये हमारा, ठीक है, 8 का पावर 5। रिजल्ट दिस हियर, ओके। जैसे कि 8 - 5 3, 8 × 5 40, 8 / 5 1.6 and 8 की पावर 5। दिस आंसर। सम फार्मूलाज बेस्ड ऑन बैडमास रूल कैन बी इंटर्ड एज। कुछ फार्मूलाज एक्सेल में कैसे होते हैं जो बैडमास बेस्ड होते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, where B stand for brackets, E for exponentiation, D for division, M for multiplication, A for addition and S for subtraction। जो बैडमास का रूल होता है, तो जैसे कि आपका ये दिया गया है, ठीक है, तो आप इसको अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो 8 + 5 पहले ऐसे सॉल्व करेंगे, बट इसमें इस तरीके से नहीं होता। पहले क्या होता है, एक्सपोनेंशिएशन, पहले जो हमारा पावर है, ठीक है, पहले ये सॉल्व करेगा, फिर डिवीज़न, जो डिवाइड करना है, डिवाइड तो इसमें नहीं करना है, ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसके बाद आप एडिशन आपको ऐड करेंगे, फिर उसके बाद आपका सब्सट्रैक्शन होगा। ठीक है, इस तरीके से होता है जब आप बैडमास फॉर्मूला बेस्ड पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जब बैडमास कैलकुलेशन बेस्ड होगा। यू can also use cell address to perform calculation in the following way. Notice that when the cell C1 is selected in a formula bar, so the formula you just typed. You can also calculate the sum of adjacent cells by pressing the Alt + equal keys together after select the cells। करेंगे तो क्या होगा, आपका आप फॉर्मूला टाइप करेंगे। यू कैन आल्सो कैलकुलेट, अगर आप इस तरीके से सम ऑफ एडजेसेंट सेल्स बाय प्रेसिंग द Alt + इक्वल की टुगेदर आफ्टर सेलेक्टिंग द, दोनों सेल्स को एक साथ जब आप सिलेक्ट कर लेंगे, आप फिर क्या करेंगे, Alt + इक्वल की जब प्रेस करेंगे देन आपका कैलकुलेशन करके दे देगा आपको। ठीक है, देखिए क्या देगा, वॉट appears in the cell in the result। अब आपको क्या रिजल्ट दिख रहा है, वॉट appear in the formula bar is the value which is formula in this case। एंड आपको क्या वैल्यू फॉर्मूला बार में दिख रही है, which is the formula in this case। ठीक है, जो भी फॉर्मूला इस केस में लगा है। द एलिमेंट ऑफ अ फॉर्मूला references a cell or a range of cells that you want to use in your formula। references क्या होते हैं, a cell या range जिस पे आप कैलकुलेशन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है,
ऑपरेटर्स क्या होते हैं? सिंबल्स, जो हमारे ये दिए गए हैं, प्लस, एडिशन, ठीक, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे हमारे क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं दैट स्पेसिफाई द कैलकुलेशन टू बी परफॉर्म। ये हमारे कैलकुलेशन के लिए स्पेसिफाई ये सिंबल्स होते हैं, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? नंबर और टेक्स्ट वैल्यू डेट डू नॉट चेंज, नंबर या टेक्स्ट वैल्यू जो डेट डू नॉट चेंज, इसे हम चेंज नहीं कर सकते, ओके। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, अब कैलकुलेशन करने के जो ऑर्डर्स होते हैं वो देखिए क्या होता है एक्सेल में। एक्सेल कैलकुलेट एक्सप्रेशंस विद द पैरेंथेसिस फर्स्ट। एक्सेल क्या कैलकुलेशन पहले करता है जो हमारे कोष्टक पैरेंथेसिस के अंदर होता है, ब्रैकेट, ठीक है। एक्सेल कैलकुलेट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बिफोर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एक्सेल क्या करता है? एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के पहले मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करता है, ठीक है। एक्सेल कैलकुलेट कंसेक्यूटिव ऑपरेटर विद द सेम लेवल ऑफ प्रेसिडेंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एक्सेल कैलकुलेशन कैसे करता है? लेफ्ट टू राइट करता है, मतलब इस साइड से इस साइड को करता है। जबकि आप सिंपल देखते हैं, हम लोग मैथ की कैलकुलेशन करते हैं तो राइट टू लेफ्ट करते हैं, बट इसमें क्या होता है? लेफ्ट टू राइट होता है। फॉर एग्जाम्पल द फॉर्मूला 10 + 10 multiply by 2 gives a result of 30 as Excel multiply 10 by 2 and then add 10. That means Excel मतलब क्या किया? सो इसने Excel ने बेटा 10 को जब 2 से किया तो वो हो गया हमारा 20 + 10 इज इक्वल टू 30। द फॉर्मूला, ये देखिए आप, अगर जबकि आप देखेंगे इसका आंसर कितना आता है? 40, बट एक्सेल जब आपका लेफ्ट टू राइट करता है इसलिए इसका आंसर 30 है। जैसे कि इसमें क्या हुआ? 10 + 10 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इसका आंसर क्या दिया? 40। इसका मतलब इसने क्या किया? पहले इसे ऐड किया, फिर इसके बाद इसे मल्टीप्लाई किया, इसलिए इसका आंसर 40 आया। इफ़ यू आर अनश्योर ऑफ द ऑर्डर इन विच एक्सेल, अगर आप इस चीज़ को लेके एक्सेल की कैलकुलेशन के लेके अगर आप अनश्योर हैं तो आप पैरेंथेसिस का यूज़ कर सकते हैं। ये कंपलसरी तो नहीं होता है, बट अगर आप ये कैलकुलेशन में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप पैरेंथेसिस ब्रैकेट करके आप इस तरीके से कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ओके। नाउ चैप्टर 4 इज कंप्लीटेड, ओके।